जाती है। आप अमीर हैं, हमसे अच्छा खाना खाती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे घर के बच्चों को इस तरह की बातें बोलेंगी। देखो बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए मैगी लेकर आई हूँ, आराम से मैगी खाओ। लंच बॉक्स तो बिल्कुल ठंडा है, मुझे नहीं खानी ठंडी मैगी। मैगी तो गर्म ही खाने में अच्छी लगती है, और लंच भी ठंडा हो गया है, आप इसे वापस ले जाओ। अवनी और सूरज बिना खाए क्लासरूम में चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और शाम को विनोद और अनिल घर आते हैं और बच्चों को उदास देखकर। क्या हुआ, आज मेरे दोनों बच्चे इतने दुखी क्यों हैं? अमीनों के साथ रहकर बिगड़ गए हैं तुम्हारे बच्चे। इन्हें भी पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मैगी खाना है और कहते हैं कि रोज लंच में गर्म खाना लेकर आए कोई। अब बताओ, बहू घर संभालती है, मुझ बुढ़िया की इतनी हिम्मत नहीं कि स्कूल जा सके, और तुम दोनों घर में रहते नहीं। काजल भी सिलाई सेंटर के लिए जाती है, वो अमीर गाड़ी से स्कूल चले जाते हैं गर्म खाना लेकर, हम कैसे ले जाएंगे? मेरे बच्चों, नाराज मत हो, कुछ दिन में तुम्हारी बुआ का सिलाई सेंटर खत्म हो जाएगा, फिर काजल तुम्हारे लिए रोज स्कूल में गरम लंच लेकर आएगी। और बहू, अगर बच्चे कह रहे हैं तो उनके लिए टिफिन में कभी कभी कुछ अच्छा बना दिया करो। और हाँ, कल से बच्चों के साथ हमारा भी लंच बना देना। इस बार थोड़ी दूर में मजदूरी मिली है तो लंच लेकर जाना पड़ेगा। जहां अनिल और विनोद अपने लंच पैक करने की बात अपने घर वालों से करते हैं, तो वहीं लंच का डिब्बा लेकर अमित घर आता है। क्या यार पूजा, घर में नौकरानी लगवा रखी है, फिर भी तुम वही खाना मुझे दे देती हो जो बच्चों को देती हो। मुझे मत दिया करो ये पास्ता, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। माफ करना मालिक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके लिए अलग से लंच नहीं बना पाई थी। इसमें मालकिन की गलती नहीं है। निशा, मेड की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारी तो ठीक थी। अच्छा ये सब छोड़ो, अब जल्दी से खाना लगाओ, भूख लग रही है। कुछ देर में अमित भी अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है और आराम करने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ निशा अपने पति से कहती है, अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि अब हमें अपने बच्चों का स्कूल बदल देना चाहिए। हमारी वो जो गरीब पड़ोसन है पूजा, मुझे उनसे कोई चिढ़ नहीं, पर हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ रहकर बिगड़ रहे हैं। अपना खाना उन्हें खिला देते हैं, यहाँ तक कि पैसे लेकर भी उन्हें ही चीज खिलाते हैं, और अब तो झूठ बोलना भी सीख गए हैं। निशा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अभी वो बच्चे हैं। अमित निशा की बात पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप से सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब विनोद और अनिल अपना लंच लेकर काम पर जाने लगते हैं, तो उसकी नजर अमित पर पड़ती है, जो हाथों में बड़ा सा लंच बॉक्स लिए अपनी गाड़ी में बैठा था। पापा, अमीर लोगों की बात ही अलग होती है। एक बार अमित भाई साहब का लंच बॉक्स देखो। हाँ बेटा, देख रहा हूँ। काश के हम गरीबों के भी नसीब में होता तो हम भी ऐसे ही बड़ा लंच बॉक्स लेकर आते, जिसमें 4-5 तरह की डिश होती। अपना एक सब्जी का टिफिन और पेपर में फोल्ड रोटी देखकर विनोद और अनिल को बड़ा ही दुख होता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह पूजा बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती है। बहू, आज क्या बना रही है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। माँ जी, सुबह सुबह दाल चावल बनाई थी तो सोचा इन्हीं चावल को थोड़ा फ्राई कर लूं, और रात का थोड़ा सा आलू का चोखा बच गया था तो सोचा उसी से बच्चों के लिए पराठे बना दूं। पूजा आज सुबह और रात के खाने का जुगाड़ करके अपने बच्चों के टिफिन में अच्छा खाना पैक करती है। और इस बार लंच टाइम में जब अवनी और सूरज बाकी बच्चों के साथ अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, तो दोनों बच्चे अपना खाना देखकर काफी खुश होते हैं। ये देखो पिंकी, राजू, तुम बड़ा कहते थे ना कि हमारी माँ हमें अच्छा खाना नहीं देती, अब देखो। मैं तो कहती थी कि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगी ना, क्योंकि आज हमें खाने में सिर्फ रोटी, सैंडविच और ब्रेड रोल मिला है। चलो आज हम भी अच्छा खाना लेकर आए हैं, चलो सब साथ में खाते हैं। हमें तुम्हारे साथ नहीं खाना, हम अपना खाना सिर्फ अपने दोस्त पायल और गोपाल के साथ शेयर करेंगे। इतना बोलकर चारों बच्चे अपना लंच बॉक्स लेकर पार्क में जाते हैं और स्कूल के पार्क में बैठकर खाने लगते हैं। और ये देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और स्कूल की छुट्टी के बाद पिंकी रोते हुए अपने घर जाती है। क्या हुआ, मेरी बेटी रो क्यों रही है? माँ, आपको पता है, आज सूरज और अवनी आलू का पराठा और फ्राइड राइस लेकर आए थे जो मुझे बहुत पसंद है, पर उन्होंने अपना खाना मेरे साथ शेयर नहीं किया, और न ही गोपाल और पायल अपना खाना मेरे साथ शेयर करते हैं। अपनी बेटी को रोता देखकर अर्चना का मुंह बन जाता है। और एक दिन जब निशा और आशा अर्चना को बाजार में मिलते हैं, तो वो फिर से अपनी कुछ सहेलियों के साथ निशा के कान भरती है। निशा बहन, मैंने देखा है आजकल तुम्हारे बच्चे पूजा के बच्चों के साथ बड़ा रहते हैं। मेरा बच्चा तो इन गरीबों के साथ रहकर बिगड़ गया है। पैसे लेकर उन गरीबों पर लुटाता है, और अगर कभी पैसे ना दो तो घर से लेकर चला जाता है। हम जो भी खाना देते हैं गरीबों को खिला देता है, और उनका खाना खुद खाता है, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी।
अरे बहन, गरीब होती ही लालची हैं, अपने बच्चों को यही सीख देते हैं, इसलिए मैं तो अपनी पिंकी को गरीबों से दूर रखती हूँ। अपनी कुछ पड़ोसी की बात सुनकर निशा घर आती है और अगले दिन भी वो सोचते हुए अपने बच्चे और पति का टिफिन पैक करने लगती है, पर गलती से बच्चे का खाना अपने पति को और अपने पति का खाना अपने बच्चों को दे देती है। और ऑफिस जाकर जब अमित अपना लंच बॉक्स खोलता है तो निशा को फोन करके सुनाने लगता है। निशा, आज तुमने लंच में मुझे क्या दे रखा है? व्हाइट सॉस पास्ता और ब्रेड जैम। अब क्या मैं ये खाऊंगा? क्या बच्चों का टिफिन मैंने आपको दे दिया? अब कोई बात नहीं, बाहर से खा लेना, जल्दबाजी में गलती हो गई। जहां अपनी पड़ोसी की बातें सोचते हुए निशा से गलती हो जाती है तो वहीं घर में सुबह सुबह आटा खत्म हो जाता है, जिस वजह से विनोद और अनिल अपना लंच पैक करने से मना कर देते हैं। अरे हमें रहने दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे, तुम 2 रोटी बनाकर बच्चों के लिए पैक कर दो। अनिल और विनोद बिना लंच किए ही काम के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनिल, विनोद और बच्चों की छुट्टी में होते हैं। चारों बच्चे घर के बाहर एक साथ खेल रहे होते हैं और जैसे ही विनोद बाहर आता है, अवनी और सूरज अपने दादा से चॉकलेट की जिद करते हैं। डड्डू, हमारे साथ दुकान पे चलो और हमें चॉकलेट दिलाओ। हमेशा पायल और गोपाल हमें खिलाते हैं, आज हम भी उन्हें कुछ खिलाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। विनोद चारों बच्चों को लेकर दुकान पर जाता है और 10-10 वाली चॉकलेट दिलाकर घर आता है। अब जब निशा अपने बच्चों के हाथों में सस्ती चॉकलेट देखती है तो वो उनके हाथों से चॉकलेट छीनकर फेंक देती है। तुमने इस तरह से चॉकलेट क्यों फेंक दी? मेरी बच्चे ऐसी घटिया चीज नहीं खाती। और तुम क्या चाहती हो, मेरे बच्चे बीमार पड़ जाए? अपने बच्चों को मेरे बच्चों से दूर रखो और तुम दोनों भी अब से उन गरीबों के साथ नहीं रहोगी। कितनी बार मना किया है, अगर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे घर का खाना खाने से तुम्हारे बच्चे क्यों बीमार पड़ेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, अपने बच्चों को दूर रखना मेरे बच्चों से। निशा और पूजा के बीच की लड़ाई देखकर अर्चना को काफी खुशी मिलती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पायल और गोपाल की तबीयत खराब हो जाती है और इसका दोषी भी निशा गरीब परिवार को जाकर ठहराती है। खुश हो जाओ, तुम जो चाहती थी वो हो गया। तुम्हारे घर का खाना खा कर मेरे बच्चे बीमार पड़ गए। माफ करना भाभी, कल रात से बच्चों की तबीयत खराब है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। निशा, तुम अंदर चलो। आपको कुछ नहीं पता, आपको तो बस अपने लंच बॉक्स से मतलब होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पर आपका ध्यान हो तब तो ना। अमित समझा बुझाकर निशा को घर में लाता है। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और दोनों बच्चों का चेकअप करते हैं। आप बच्चों को लंच में क्या देती हैं? ब्रेड, ऑमलेट, पिज्जा, पास्ता, मैगी, स्नैक्स। कोशिश कीजिए कि बच्चों को लंच में दाल, रोटी, चावल, सब्जी जैसे पौष्टिक आहार दें। अगर बच्चों को लंच में रोज पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी दोगे तो बच्चों की ऐसी ही तबीयत खराब होगी। देखिए, मैंने दवाई लिख दी है, पर अब से बाहर और घर का तेल मसाले वाला खाना बंद कर दो। अब 1 महीने तक दलिया खिचड़ी खाना है, ठीक है बच्चों? सुन लिया बहू, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। बेकार में उस गरीब को तू इतनी खरी खोटी सुना कर आई थी। जब निशा को एहसास होता है कि उसके बच्चों की तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है तो उसे अपने कई बातों पर अफसोस होता है और इसी बीच उसकी नौकरानी भी 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चली जाती है। अब निशा अपने बच्चों के लिए दलिया खिचड़ी बनाती है और उसके बच्चे उस खाने को हाथ भी नहीं लगाते और ना ही अमित लंच लेकर जाता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। निशा के बच्चे पिछले 1 हफ्ते से बीमार हैं। अवनी, सूरज, पायल और गोपाल तुम्हारे दोस्त है ना? जाओ तुम ये खिचड़ी उन्हें दे आओ। डरते हुए अवनी और सूरज खिचड़ी लेकर निशा के घर आते हैं। आंटी, मैंने आज खिचड़ी बनाई थी। पायल और गोपाल को हमारे घर की खिचड़ी बहुत पसंद है ना, आप उन्हें दे देना। अवनी, सूरज खिचड़ी देकर चले जाते हैं। खिचड़ी में से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और निशा वो खिचड़ी अपने बच्चों को देती है, जो बच्चे मजे से खाते हैं। तुम भी ऐसी सब्जी वाली खिचड़ी बनाया करो, हमें पूजा आंटी के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। अरे वाह, निशा आज खिचड़ी बनाई है, पर तुम कब से अच्छा खाना बनाने लगी? तुम खाना नहीं बना पाती इसलिए तो हमने नौकरानी रखी थी, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी कभी कभी लंच में खिचड़ी ले जाऊं। अरे बेटा, तेरी बीवी को तो पिज्जा, मोमोज, बर्गर, सैंडविच, ब्रेड जैम, पास्ता, ब्रेड रोल जैसी ही चीज बनानी आती है। ये खिचड़ी तो पूजा ने भेजी है। और बहू, अगर अब तुझे अकल आ गई हो तो एक बार जाकर उन बेचारों से माफी मांग ले। बेकार में ही तूने उससे इतनी लड़ाई करी और इतना भला बुरा कहा, जबकि वो हमारी मदद ही कर रही है। अब निशा को गिल्ट फील होता है और वो पूजा के घर जाती है। माफ करना पूजा, उस दिन के लिए मैं बस किसी की बातों में आ गई थी, पर अब समझ में आया मैं बच्चों को लंच में उनकी फरमाइश का खाना नहीं बल्कि ऐसा खाना दे रही हूँ जो उनके लिए सही नहीं है, और तुम ऐसा खाना दे रही हो जो उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बच्चों को तुम्हारे हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है।
मुझे भी सिखाओ ताकि मैं भी अपने बच्चों को कभी कभी खिचड़ी, चावल, फ्राइड राइस, पराठे लंच में दे सकूं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। ये लो पूजा, लंच का डिब्बा। अगर बड़ा डिब्बा होता तो ज्यादा खिचड़ी लेकर जाता। पूजा लंच बॉक्स लेकर रख देती है और निशा के साथ उसके घर जाती है और उसे खिचड़ी बनाना सिखाती है और इस तरह बच्चों के साथ